हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाई रूम में आती है जहाँ चैन के साथ लुआ थी। फाई को देखते ही लुआ मासूम बन जाती है। ये देखकर फाई लुआ को ही थप्पड़ मार देती है। लुआ बोलती है मुझे कैसे मारा। फाई तो उसे एक और लगा देती है और असिस्टेंट को बोलती है इसे कहीं ले जाओ। असिस्टेंट लुआ को वॉशरूम में लॉक कर देता है। लुआ का मुंह अभी भी बंद नहीं होता। वो बोलती है मैं ग्रैंड माँ को बोल दूंगी। फाई बोलती है चलो घर ले जाओ। फाई चैन की केयर कर रही थी और चैन से पूछती है तुम्हारे और लुआ के बीच में क्या हुआ था। चैन याद करता है लुआ उसके कपड़े निकाल रही थी। ये सोचकर बोलता है कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। फाई बोलती है अब नहीं कर सकती, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। फाई सोचती है ऑलरेडी चैन किसी और से प्यार करता है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। चैन उसे रोकता है, नहीं मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। फाई बोलती है पर तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। चैन बोलता नहीं ऐसा मत करो। फाई फिर भी चली जाती है। वो बाहर घूम रही थी, तभी एक लड़का फाई को देख लेता है और बदतमीजी करने लग जाता है अकेली लड़की समझ के। तभी चैन आकर उस लड़के को अच्छा मजा चखा देता है और अपनी वाइफ को उठा के ले जाता है। चैन पूछता है तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही थी। फाई बोलती है जो तुम्हारी डायरी में एक लड़की के बारे में लिखा था ना उसकी। चैन पूछता है तुम्हें किसने बता दिया। फाई बोलती है लियो ने। चैन पूछता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। एक्चुअली में जब चैन छोटा था वो बहुत ही ज्यादा मोटा था, सभी उसे परेशान करते थे, पर एक बार फाई उसे आकर बचा लेती है, तभी उसे लग जाती है। उसी के बाद से चैन ने डिसाइड किया वो शादी इसी लड़की से करेगा। प्रेजेंट में फाई बोलती है अच्छा तो वो मोटे से लड़के तुम थे। चैन बोलता है अब मैं तुम्हें कहाँ से मोटा दिखता हूँ। फाई बोलती है अभी भी तुम क्यूट हो, पर तुम स्कूल से निकल क्यों गए थे। चैन बताता मैं ग्रैंडपा के साथ यूएसए चला गया था। फाई पूछती है तो मुझसे कैसे मिले। चैन बोलता है तुम वेडिंग ड्रेस में जा रही थी तभी देखा था। फाई बताती है उस दिन मेरी शादी टूट गई थी, पर अच्छा हुआ मैं तुमसे मिल गई। चैन बोलता है हाँ पर अब कभी भी डिवोर्स की बात मत करना क्योंकि मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक छोड़ने वाला नहीं। मॉर्निंग में चैन ने फाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। फाई बोलती है मुझे ये पसंद आया। चैन बोलता है तो मैं अपनी जान के लिए रोज बना दूंगा। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और बोलते हैं लियो से माफी मांगो। फाई बोलती है क्यों मांगू, मैंने क्या किया है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने लियो को लॉक कर दिया था और उसे चाटा भी मारा था, इतना काफी है माफी मांगने के लिए। फाई बोलती है फिर तो मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि लियो की नजर मेरे हस्बैंड पर थी। लियो बोलती है चैन मेरा है। फाई फिर से उसे धक्का दे देती है, मेरा हस्बैंड तेरे अलावा किसी और का नहीं है। ग्रैंडपा भी बोल देते हैं मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ लुआ है और कोई नहीं। चैन बोलता है मैं लुआ से प्यार नहीं करता, वैसे कभी आपने मुझे अपना पोता समझा भी है, आपको तो बस लुआ की ही फिक्र रहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसा नहीं है, पर मैं लुआ पर ट्रस्ट करता हूँ। चैन बोलता है तो क्या हुआ, पर मैं फाई को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। ग्रैंडपा गुस्सा करने लग जाते हैं। चैन बोलता है मैं ये घर और बाकी सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर फाई को नहीं। ग्रैंडपा को तो चक्कर आ जाते हैं। सभी ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ग्रैंडपा हॉस्पिटल में फाई से बात करना चाहते थे। वो उसे बोलते हैं तुम चैन को छोड़ने के कितने पैसे लोगी। फाई बोलती है मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, चाहे आप कुछ भी करो। ग्रैंडपा बोलते हैं चैन किसी और को प्यार करता है, तुम्हें नहीं, वैसे भी एक दिन वो तुम्हें छोड़ ही देगा। फाई बोलती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो लड़की मैं ही हूँ जिसे चैन प्यार करता है। ग्रैंडपा शौक हो जाते हैं। फाई बोलती है आप कुछ भी कर लो पर चैन किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वो बाहर आती है और चैन को बोलती है ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। लियो बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ही ये सब किया है। फाई बोलती है इनोसेंट मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वो हॉस्पिटल के बाहर आती है, तभी लियो किसी को कॉल करती है और बोलती है फाई को मजा चखाना ही होगा। ग्रैंडपा चैन से भी वही बात कह रहे थे, मेरी डॉटर इन लो तो सिर्फ लुआ ही बनेगी। चैन बोलता है अच्छा ठीक है आप डिस्चार्ज हो जाओ, यूएसए वापस चले जाना क्योंकि मैं फाई को नहीं छोड़ने वाला। फाई बाहर घूम रही थी, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ चैन लुआ से पूछता है फाई कहाँ है। लुआ बोलती है मुझे क्या मालूम। चैन अपनी वाइफ को कॉल करता है पर वो नहीं उठाती। लुआ बोलती है जरूर वो फ्रूट्स लेनी गई होगी। चैन बोलता है अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लुआ बोलती है भला मैं क्या करूँगी, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। चैन बोलता है इतनी भी मासूम नहीं हो तुम। फाई को वो किडनैपर बोलता है डिवोर्स पेपर साइन कर दो, उसकी बात छोड़ दूंगा। फाई बोलती है ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
किडनैपर बोलता है, अच्छा अगर साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। तभी चैन आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। वो उसे वहाँ से छुड़वा रहा था, तभी वो किडनैपर अटैक करने वाला था, पर फाई आगे आ जाती है। चैन डॉक्टर को पूछता है, मेरी वाइफ अब कैसी है? डॉक्टर बोलता है, वो प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में आपको उसकी केयर करनी चाहिए। अच्छा हुआ इस बार कुछ भी सीरियस नहीं हुआ। चैन ग्रैंडपा के पास आकर बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या किया मैंने? ग्रैंडपा बोलते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। चैन बोलता है, आप मुझे ड्रग दे सकते हो तो फाई को किडनैप करना कौन सी बड़ी बात है? ग्रैंडपा बोलते, पर मैंने कुछ नहीं किया, चाहे पुलिस को बुला लो। चैन बोलता है, आज मेरी वाइफ और बच्चा तो मरी जाते। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो? चैन उन्हें सोनोग्राफी पेपर देता है, आप ही देख लीजिए। चैन अब अपनी वाईफाई की और भी ज्यादा केयर करने लग जाता है और बोलता है, अब से तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। फाई पूछती है, पता चला किसी ने मुझे किडनैप किया था। चैन बोलता, मुझे लगा ग्रैंडपा ने किया है, पर ये सब लियो ने किया है, मैं उसे जल्दी ही अब्रॉड भेज दूंगा। ग्रैंडपा लियो को बोलती है, क्या तुमने ही फाई को किडनैप करवाया था? लियो बोलती है, नहीं। ग्रैंडपा बोलते, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये तुमने ही किया था। लियो बोलती है, मैं क्या करती? लियो बोलती है, मैं क्या करती? चैन मेरे सामने देखता तक नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चैन जिससे प्यार करता था वो लड़की फाई ही है। इवन वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उसे डिवोर्स के लिए भी नहीं बोल सकता। वो लियो को क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये कंपनसेशन है, हम फिर से अब्रॉड चले जाएंगे। लुआ बोलती है, नहीं, मुझे चैन किसी भी कीमत पर चाहिए। चैन फाई से पूछता है, क्या खाना है तुम्हें? फाई लंबी सी लिस्ट बता देती है। चैन पूछता है, इतना सब खा लोगी? फाई बोलती है, बेबी को खाना है, मुझे नहीं। चैन लंच बनाता है। फाई बोलती है, तुम तो होटल से भी अच्छा बना लेते हो। तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है, लियो नहीं मिल रही। चैन भी लियो को कॉल करता है, पर वो नहीं उठाती। तभी फाई को पता चलता है कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। फाई कंपनी आती है, सभी डायरेक्टर बोल रहे थे, आपके डैड पहले सीईओ थे, हमने उनके साथ काम किया है, पर अब आपके साथ नहीं करना चाहते। फाई बोलती है, आप सब यून की कंपनी में जाना चाहते हो ना, पर आपकी सैलरी कितनी है वहाँ पर? मैं आपको डबल पेमेंट कर सकती हूँ। ये सुनकर सभी मान जाते हैं। फाई असिस्टेंट वैन को बोलती है, आपने मेरे डैड के साथ बहुत काम किया है ना, पर आप तो सिर्फ असिस्टेंट बनकर रह गई, मैं आपको प्रमोशन दे देती हूँ। वैन तो मना कर रही थी। फाई बोलती है, मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर डिबेट करने वाली हूँ, तुम्हें उसमें मेरा साथ देना है। वैन थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रही थी। बाहर आके वो यून को कॉल कर सब बता देती है। एक्चुअली में वैन सारी इन्फॉर्मेशन यून तक पहुंचा रही थी। यून बोलता है, तुम बस फाई पर नजर रखना। फाई चैन को बोलती है, उसे वैन पर शक है। चैन बोलता है, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी। मॉर्निंग में चैन क्लाइंट्स की 2 लिस्ट देता है, एक जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट की है और एक जिन क्लाइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। फाई वैन को बोलती है, मैं मीटिंग फिक्स करूं क्लाइंट के साथ। ये दोनों वेट कर रहे थे, पर अभी क्लाइंट नहीं आते। असिस्टेंट वैन यून को कॉल करती है, ये क्या हुआ? यून बोलता है, मैं उन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ, तुम बस उस फाई को बिजी रखना। फाई बोलती है, मुझे नहीं लगता आज वो क्लाइंट आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फाई वहाँ से जाती है जहाँ यून और लुआ क्लाइंट्स के साथ थे। यून बोलता, तुम यहाँ क्यों आई हो जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला था? फाई बोलती है, अच्छा, और क्लाइंट्स को बोलती है, तुम लोगों को मेरी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो क्लाइंट उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाते हैं। लुआ बोलती है, जो मुझे चाहिए होता है तुम वो सब क्यों ले लेती हो? फाई बोलती है, जो तुम्हें चाहिए होता है ना वो तुम्हारा नहीं होता, इसलिए मैं ले लेती हूँ, जैसे चैन मेरा हस्बैंड है। लुआ को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यून वैन को कॉल करता है। वैन बोलती है, मुझे नहीं पता था वो फाई वहाँ से चली जाएगी। यून उसे बोलता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मेरी हेल्प करो। चैन बोलता है, ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा, क्यों ना हम वैन का यूज करें। फाई एक प्रेजेंटेशन बना लेती है और वॉशरूम में जाकर कॉल पर बात कर रही थी, मेरा तो प्रेजेंटेशन रेडी है, मैं तो बस कल का वेट कर रही हूँ। ये सब वैन भी सुन लेती है और ऑफिस में जाके वो प्रेजेंटेशन चुरा लेती है। तभी फाई आ जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? वैन बोलती है, मैं कॉफी देने आई थी। वैन वो प्रेजेंटेशन यून को भेज देती है। चैन फाई को बोलता है, यून ने उन सभी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिस क्लाइंट की हमें कोई जरूरत नहीं थी। फाई बोलती है, अच्छा है ना, अब तो पैसे भी खत्म हो चुके होंगे। नेक्स्ट डे मीटिंग में लुआ इतराते हुए आ रही थी, आज पता चलेगा इस फाई को। यून अपना प्रेजेंटेशन देता है।
जो सभी को बोरिंग लगता है। अब फाई की बारी थी। यून बोलती है तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। फाई बोलती है वो देखते हैं। फाई का प्रेजेंटेशन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि काफी अलग था। इवन वो ये प्रोजेक्ट भी जीत जाती है। यून बोलता है तुमने वैन को जानकर फंसाया है ना। फाई बोलती है मैं क्या करती। लियो बोलती है तुम मुझे कैसे फंसा सकती हो। चैन बोलता है अब तो यहाँ पुलिस भी आने वाली है। यून तो फाई के डैड को कॉल करता है प्लीज मेरी हेल्प करो। लियो को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो फाई पर अटैक ही कर देती है। फाई हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर बोलता है कोई प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक कैसे कर सकता है। चैन बोलता है मैं उस लियो को छोड़ूंगा नहीं। फाई को होश आ जाता है और बोलती है मुझे घर जाना है। चैन फाई को पूछता है क्या मुझसे शादी करोगी। फाई बोलती है हम तो पहले से शादीशुदा है ना। चैन बोलता है पर हमने वेडिंग नहीं की थी। चैन और फाई की शादी हो जाती है। फाई बोलती है मैं तभी हाँ बोलूंगी जब तुम मेरी हर बात मानोगे और बेबी से पहले इम्पोर्टेंट मैं हूँ। चैन अपनी वाइफ को किस कर देता है और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।